वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूकेपीएससी के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। यूकेपीएससी अपर और लोअर दोनों के लिए जरूरी हो सकता है। उत्तराखंड के अन्य सभी एग्जाम्स के लिए भी उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर दिसंबर मंथ 2024 का उत्तराखंड पीसीएस में लोअर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हमारा पेड कोर्स चल रहा है टेलीग्राम पर। इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर 2024 उत्तराखंड करंट अफेयर में पहला सेक्शन अपॉइंटमेंट सेक्शन का है। डॉक्टर अंजू अग्रवाल उच्च शिक्षा निदेशालय विभागाध्यक्ष हल्द्वानी ये नियुक्त हुई है। अंजू अग्रवाल को तत्कालीन निदेशक डॉक्टर सीडी सूंठा की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्रन ये प्रेजेंट उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जैसा हमने आपको बताया था। इनसे जस्ट पहले श्री मनोज कुमार तिवारी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था उत्तराखंड हाईकोर्ट का, और ये परमानेंट वाले आ गए हैं न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र। ये पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। ऋतु बाहरी जो चीफ जस्टिस थे रिटायर हुए, उनकी जगह पर न्यायमूर्ति गुहानाथन नरेंद्र को ही आना था। इनकी का अपॉइंटमेंट तय था कॉलेजियम के द्वारा, लेकिन फिर मनोज कुमार तिवारी को टेक्निकल रीजंस के लिए कुछ दिन के लिए यहाँ पर एक्टिंग चीफ जस्टिस बनना पड़ा था उत्तराखंड हाई कोर्ट का। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लेंगे। रवि कुमार एडवेंचर अवार्ड ये माउंटेनियर रवि कुमार फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। विष्णु सेमवाल जो उत्तरकाशी से बिलोंग करते हैं और सविता कंसवाल इनको दिया गया उत्तराखंड से। ये दिया जाता है 10 पर्सन्स को। एक सेमिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया था मुरादाबाद में 8 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल माउंटेन डे के दिन ये दिया जाता है। तो इसमें 10 लोगों को दिया गया था। उत्तराखंड से 2 अवार्डीज थे, उनके नाम हम देखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सेवा श्री अवार्ड ये प्रमोद कुमार चौधरी को भारतीय दलित साहित्य अकादमी गढ़वाल मंडल उत्तराखंड की तरफ से दिया जाता है। प्रमोद कुमार चौधरी को मिला था राष्ट्रीय अंबेडकर राष्ट्रीय सेवा श्री पुरस्कार। अंबेडकर फेलोशिप भारतीय दलित साहित्य अकादमी के द्वारा डॉक्टर मनवीर लाल गौतम को दी गई थी। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा श्री सुशील बहुगुणा को, सामाजिक कार्यकर्ता सुशील बहुगुणा को शराब नहीं संस्कार मुहिम के लिए सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश पुरस्कार लोकनायक जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विकास केंद्र के द्वारा श्री सुरेश भाई को। सुरेश भाई ने रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था, हिमालय की जैव विविधता को बचाने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हुए उन्होंने काम किया था, तो इसके लिए सुरेश भाई को अंतर्राष्ट्रीय जयप्रकाश पुरस्कार सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गोविंद चातक आखर ट्रस्ट के द्वारा गोविंद चातक स्मृति आखर साहित्य सम्मान महेशानंद गौड़ को दिया गया है। इस वर्ष ISG नेशनल जियोमेटिक्स अवार्ड डॉक्टर चंद्र मोहन भट्ट को इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग और इंडियन सोसाइटी ऑफ जियोमेटिक्स के द्वारा जियोमेटिक्स अवार्ड चंद्र मोहन भट्ट को APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में ये आयोजित हुआ था राष्ट्रीय संगोष्ठी, उसमें पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर चंद्र मोहन भट्ट को ISG नेशनल जियोमेटिक्स अवार्ड। भारतीय उद्योग परिसंघ बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 ये भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा IIT रुड़की को दिया गया था। CII IP पुरस्कार 2024 IIT रुड़की को। भारत गौरव पुरस्कार भारत गौरव फाउंडेशन की तरफ से श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को। उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान ये करीब जो है 26 बच्चों को दिया गया था। इनके नाम एक बार चाहें तो आप देख सकते हैं। ये किसके द्वारा दिया जाता है? बाल संरक्षण आयोग देहरादून के द्वारा। ठीक है, उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान बाल संरक्षण आयोग देहरादून के द्वारा 26 बच्चों को दिया गया है। इनके नाम और ये कौन से खेल में इन्होंने पुरस्कार जीता है और किस फील्ड में जीता है वो यहाँ पे गिवन है। एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे शुरू से आखिर तक, हो सकता है पूछ लें। जब अवार्डीज की संख्या 5 से ज्यादा होती है तो उसको पूछे जाने की संभावना वैसे बहुत कम होती है। स्वच्छ राजनीति के सम्मान डॉक्टर धन सिंह रावत को ये पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष श्री नित्यानंद स्वामी जनसेवा समिति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस पुरस्कार को दिया था डॉक्टर धन सिंह रावत को। आगे यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क के द्वारा डॉक्टर प्रतीक्षा जोशी को। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा से। कुमारी अनुजा आर्य कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से। कुमारी बहार अंजुम
गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से, डॉक्टर दीप्ति रावत, इन सबको मिला। 4 अवॉर्डीज हैं। यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड यूसर्क के द्वारा ही दिया गया है, जरूरी अवार्ड है। उसके बाद वाइस किरण राष्ट्रीय फेलोशिप, वाइस किरण राष्ट्रीय फेलोशिप, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की तरफ से मोनिका को दी गई थी। टीचर आइकन अवार्ड डॉक्टर यादवेंद्र नाथ मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा डॉक्टर श्वेता मजगाई को, टीचर आइकन अवार्ड डॉक्टर श्वेता मजगाई को। उत्तराखंड रत्न द्रोण पुरस्कार श्री यशवंत सिंह बिष्ट को, यशवंत सिंह बिष्ट को उत्तराखंड रत्न द्रोण पुरस्कार। भारतीय पुलिस पदक ये सुवर्णा सजवाण को गृह मंत्रालय की तरफ से देहरादून की है ये। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर में आपका ज्ञान आपकी ताकत, ये श्री मनीष ओली ने ये जारी की थी। एक बेसिकली अवेयरनेस पर बुक है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को सरलता समझाने का प्रयास किया, जिससे उपभोक्ता इसे आसानी से समझ सके, क्योंकि जो भी एक्ट वगैरह होते हैं उसको कोई पढ़ता नहीं है, खासकर जिसे लीगल लैंग्वेज ना पता हो, वो जनरली लोग पढ़ते नहीं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आसानी समझाने के लिए किताब लिखी है मनीष ओली ने, आपका ज्ञान आपकी ताकत। स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। भारत का 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान 7 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ था। उत्तराखंड के 13 में से 8 जनपदों में या इसको चलाया गया था। 8 जनपदों में यानी कि बागेश्वर, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में ये चलाया गया था। आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। स्पोर्ट्स में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था। इसमें ये हमेशा लखनऊ में आयोजित होता है। अल्मोड़ा के खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में सिंगापुर के चिया हिंग जेसन ते को हरा करके टाइटल जीता था, पुरुष एकल यानी मेन सिंगल का। 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन के बारे में पूरी समरी यहाँ पे गिवन है। कुल खेल 32 मुख्य खेल और 4 यहाँ पर प्रदर्शनी खेल हुए थे, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन इवेंट्स कौन कौन सी? योगासन, मल्लखम्ब, कलरई पट्टू और राफ्टिंग। बाहर हुए खेल सेपक करा, पेंचेक सिलाट, रोल बॉल, जुजित्सु, स्वटो, ये बाहर हुए थे उत्तराखंड से बाहर। टैग लाइन थी संकल्प से शिखर तक। जर्सी सफेद और नीले रंग की जर्सी दोनों, और राष्ट्रीय खेल का लोगो लगा हुआ था। आन बान शान दे, शौर्य का प्रमाण दे, ये इस बार एंथम था। लोगो यहाँ पर क्या था? लोगो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। शुभंकर क्या था? मैस्कॉट यहाँ पे मौली था। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था मौली यहाँ पे मैस्कॉट। मशाल राज्य पुष्प ब्रह्म कमल से प्रेरित मशाल थी इसमें, राजकीय पुष्प से प्रेरित। और बाकी टैली वगैरह हम आपको बता ही चुके हैं पहले, इससे पहले वाले वीडियो में, यानी मतलब ये इससे बाद वाले में बता चुके हैं, जनवरी वाले में आपको मिल जाएगा आगे। 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में हुआ था। मेन इसकी थीम थी डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस इस पर वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रतिवर्ष आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये 10वें वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। राज्य का पहला सोलर मेला सौर कौथिग, ये कहाँ पे लगा था? देहरादून में। सौर कौथिग सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 2 दिवसीय सोलर मेला लगा था, सौर कौथिग। आगे है उफराई देवी मौडवी महोत्सव, ये नौटी चमोली में जो है हुआ था। 14 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा था। मौडवी ध्याड़ियों का पर्व है। मौडवी महोत्सव में देवी को प्रसाद के रूप में चेसू भात का भोग लगाया जाता है। चतुर्थ महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव, ये IRDT सभागार देहरादून में हुई थी। जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव, ये हुआ था टिहरी गढ़वाल में। जौनपुर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट फेस्टिवल गढ़वाल में पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका कह सकते हैं उद्घाटन किया था। हाल ही में इस महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया है। स्टेट फेयर है उत्तराखंड का। जौनपुर क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास महोत्सव। श्री सिद्ध बलि महोत्सव कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में ये आयोजित किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार से विधायक रितु खंडूरी ने इसका उद्घाटन किया था। बंड विकास कृषि एवं औद्योगिक मेला, ये पीपल कोठी चमोली में आयोजित किया गया था। इस मेले में पांडव और बगड़वाल नृत्य का आयोजन भी किया गया था। आगे है कफुआ मेला, ये ग्राम मठ रवाई घाटी उत्तरकाशी में आयोजित किया गया था। 2 दिवसीय मेला। ये जटाधारी सोमेश्वर महाराज इसमें आराध्य होते हैं इस मेले में। ज्योतिष महाकुंभ, ये देहरादून में आयोजित किया गया था। ख्यातिलब्ध ज्योतिषियों की 2 दिवसीय एक कह सकते हैं संगोष्ठी हुई थी। अमर उज्ज्वला ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय की ओर से ज्योतिष महाकुंभ का 7वां सीजन आयोजित किया गया था। इसका शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल ने किया था।
गुरमीत सिंह जी ने। छठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस मैसूरी में आयोजित किया गया था। अब आ जाएंगे हम लोग एमसीक्यू सेक्शन पे। पहला एमसीक्यू, इसमें पहला स्टेटमेंट है, रानीखेत के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने छात्रा कुमारी बबीता को एक दिन के लिए रानीखेत तहसील का एसडीएम बनाया था। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है ये। कई सारे जो मजिस्ट्रेट्स वगैरह होते हैं ये सब प्रयोग करते रहते हैं अपने ज़िले में। कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा है या फिर कोई डिप्राइव्ड बच्चा है, और बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए या फिर उनको एस्पायर करने के लिए एक दिन का कोई पद उनको दिया जाता है सांकेतिक तौर पर। नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में उत्तराखंड नई टिहरी की शिक्षाविद डॉक्टर सुशीला कोटनाला को भारत नेपाल संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है। ये करेक्ट है, आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित किस झील के देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित होने का दावा किया जा रहा है? यानी कौन सी झील है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर स्थित झील हो सकती है? देवताल के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, देवताल। ये कहाँ पर स्थित है? माना पास के पास स्थित है ये देवताल, माना पास। आगे, दिसंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों को स्थापित करने की मंजूरी दी थी। कितने केवीज जो हैं ये उत्तराखंड में नए खोले जाएंगे? तो 4 नए केवीज खोले जाएंगे उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। कहाँ पे खुलेंगे उनकी डिटेल यहाँ पे बॉक्स में गिवन है। टिहरी गढ़वाल में 2, अल्मोड़ा में 1 और पौड़ी गढ़वाल में 1 खोला जाएगा। मतलब 3 जिलों में 4 खोले जाएंगे नए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की साहसिक खेल पर आधारित झांकी शामिल की गई थी। ये सही है। और साथ ही इस झांकी के अग्रभाग में प्रसिद्ध आईपण कला को बनाते हुए उत्तराखंडी परिधान में एक महिला को दिखाया गया था। ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट, उत्तराखंड जीएसटी कलेक्शन के मामले में 10th नंबर पर है। ये रॉन्ग है डेटा। जब तक ये रिपोर्ट आई थी दिसंबर तक, तो 13वें स्थान पर था जीएसटी कलेक्शन के मामले में उत्तराखंड। ठीक है, जीएसटी कलेक्शन के मामले में था जो है 13th। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सही वाला पूछा है तो सही वाला हो जाएगा ओनली 1, केवल 1, ओनली 1। आगे है, हाल ही में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए कितने किफायती आवासों के निर्माण की घोषणा की है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए 16,000 आवास बनाए जाएंगे। 16,000, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के निम्न में से किस घाटी में एक नए ग्लेशियर की खोज की है? नया ग्लेशियर खोजा गया था नीति वैली में, नीति वैली में। ऑप्शन नंबर सी, नीति वैली। 10 किलोमीटर लंबा और 48 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, भारत तिब्बत सीमा के समीप उत्तरी क्षेत्र में टेडोल्फ और रिकाना ग्लेशियरों के मध्य स्थित है। कौन सा कथन सही है? दिव्यांग कल्याण और समाज सेवा के लिए डॉक्टर शशि भूषण अमोली को राज्य सरकार की ओर से दक्षता पुरस्कार दिया गया था। ये करेक्ट है। देन मंदाकिनी घाटी में ड्रोसोफिला की 9 प्रजातियों की खोज के लिए ये जीव विज्ञानी सोनाली खाली को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट ने सम्मानित किया था। ठीक है, उत्तराखंड स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने सम्मानित किया था यहाँ पे बायोलॉजिस्ट सोनाली खली को। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, सी। अपार आईडी के बारे में क्या कथन सही है? अपार आईडी रैंकिंग में उत्तराखंड ने देश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। फिर अपार आईडी बनाने में चमोली जनपद प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बहुत करेक्ट। अपार आईडी किसकी बन रही है? स्टूडेंट्स की बन रही है, स्कूल स्टूडेंट्स की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस अपार आईडी की परिकल्पना की गई थी। 1 नेशन 1 आईडी स्कीम के तहत बच्चों का अपार आईडी यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर आईडी, इसको अपार आईडी कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें परमानेंट एजुकेशन नंबर स्कूल से जारी किया जाता है, फिर एक अपार आईडी बन जाती है, 12 डिजिट की होती है। ठीक है, सभी स्कूल स्टूडेंट्स की बनती है। बिहार में भी इसको बनाया जा रहा है, उत्तराखंड में भी काम शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में हरित उपकर के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ग्रीन सेस। तो 20 रुपए के बजाय 80 रुपए ग्रीन सेस होगा, वाणिज्यिक और निजी वाहनों पर ये ग्रीन सेस लगाया जाएगा, ये करेक्ट है। और दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस से चलने वाले वाहन, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और उत्तराखंड के पंजीकृत वाहनों को इसमें छूट दी जाएगी। ग्रीन सेस वहां पर नहीं लगेगा, मतलब वहां के वाहनों पर नहीं लगेगा। जो वाहन जो है प्रवेश करेंगे उत्तराखंड में दूसरे नंबर प्लेट वाले, मतलब दूसरे स्टेट की नंबर प्लेट वाले, उन पर बेसिकली लगेगा। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करके पहाड़ी क्षेत्रों में सक्रिय भूस्खलन क्षेत्रों का सफलतापूर्वक उपचार किया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तकनीक अपनाई ऑस्ट्रेलियन रॉक बोल्ट टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलियन रॉक बोल्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री राजमार्ग में रतोड़ी सेरा और बंदरकोट में भूस्खलन क्षेत्रों के उपचार के लिए ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है? ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें बताना है। उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का 80 किलोमीटर वर्ग का भाग नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड के नेशनल कॉर्बेट मतलब ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का भाग बनाया जाना प्रस्तावित है। ये करेक्ट है। ठीक है, नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया है कि जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का करीब 80 वर्ग किलोमीटर हिस्सा है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का भाग बनाया जाएगा। करेक्ट है। उत्तराखंड की यमुना घाटी को विश्व की पहली हर्बल वैली होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये करेक्ट है। फर्स्ट हर्बल वैली इन द वर्ल्ड, ये सही है। सी सही है यहाँ पर, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, वैश्विक आयुर्वेद कांग्रेस के दौरान ये रिकॉग्निशन यमुना वैली को मिला था। तो आपसे ये पूछेंगे कि ये हर्बल वैली जो है, यमुना हर्बल वैली जो है कहाँ पे? उत्तराखंड में। दिसंबर 2024 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसे मनरेगा के माध्यम से मशरूम शेड का निर्माण कर आजीविका बढ़ाने के लिए सम्मानित किया था? तो ये सम्मानित किया गया था उषा पंवार को। उषा पंवार, उषा पंवार ये टिहरी की निवासी है। उषा पंवार शिव शक्ति स्वयं सहायता टिहरी समूह की संचालिका है, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं और मशरूम सेट का निर्माण करने के लिए इनको कृषि मंत्री की तरफ से सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 20 दिसंबर 2024 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। मतलब यहाँ पर क्या उत्तराखंड कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है कि स्टेट ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनेगा। अभी बना नहीं है लेकिन अप्रूवल मिल चुका है। अभी आगे देखेंगे इसमें कैसे बनते हैं, कौन कौन इसमें अध्यक्ष बनते हैं, कैसे क्या होगा, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ये बन सकता है आगे। उत्तराखंड ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रोजगार में समान अवसर प्रदान करने के लिए एक नीति लाएगा। ये भी सही है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी, ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी का स्टेटस प्राप्त है। अगस्त 2023 में ओबीसी का स्टेटस ट्रांसजेंडर्स को यहाँ पर प्रदान किया था एमपी गवर्नमेंट ने। हाल ही में चर्चाओं में रहा बौख नाग देवता का मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? बौख नाग देवता का मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है, सिलकियारा बैंड के पास वहां पे मंदिर बन रहा है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में किस शैली के आवासों को सरकार ने पहली बार आवास नीति में शामिल किया है? तो बाखली शैली के आवासों को जो है अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने नीति में शामिल कर लिया है। आवास नीति में, हाउसिंग पॉलिसी में बाखली शैली को अपनाया जाएगा। बाखली शैली क्या है? बाखली स्टाइल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ये एंशियंट का मतलब एंशियंट टाइम का है। कत्यूरी और चंद डायनेस्टी के राजाओं ने कुछ बिल्डिंग्स अपने शासनकाल में बाखली शैली में बनाई थी। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड के 2 जल पक्षी विहार तुमड़िया डैम और हरिपुरा जलाशय को रामसर साइट में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। ये सही है। उत्तराखंड में फिल्माई गई फिल्म भेड़िया धसान का प्रीमियर केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था। तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। भेड़िया धसान फिल्म का प्रीमियर तिरुवनंतपुरम में 29वें केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। भरत सिंह परिहार इसके निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल छावनी त्रिनेत्र अभियान के तहत पहली बार मतलब त्रिनेत्र अभियान के तहत नैनीताल कैंट में देश में पहली बार पूर्ण सीसीटीवी कवर्ड जो ये कैंट बन गया है। मतलब छावनी में कैमरा लगवाने के लिए त्रिनेत्र अभियान जो चलाया गया था, तो नैनीताल कैंट पहला ऐसा कैंट बन गया है जहां पर पूर्ण रूप से सीसीटीवी फुटेज वाला सिस्टम लगा दिया गया है। मतलब हर जगह कैमरे लगे हैं नैनीताल कैंटोनमेंट में। ये सही है। उत्तराखंड की सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इत्र विकास प्रयोगशाला सेलाकुई में और जिला देहरादून में स्थित है। ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, इससे पहले 2024 में नैनीताल को देश की प्रथम संविधान साक्षर छावनी भी घोषित किया गया था। ये भी याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वनाग्नि में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी? तो इसमें 74% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। अगला सवाल है, कुमाऊं का पहला दिव्यांशा केंद्र हल्द्वानी में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पहला दिव्यांशा केंद्र, ये सही है। गांधी स्मृति दर्शन समिति राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल से भास्करानंद पंत का चयन किया गया था। ये भी करेक्ट है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी।
1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, दिव्यांशा केंद्र भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के सहयोग से खोला जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है। जैसे कोई बधिर व्यक्ति है, ठीक है, हेयरिंग डिसेबल्ड है तो उसको कान की मशीन दी जाएगी, ठीक है, और कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको जो लेंस वगैरह दिए जाएंगे, मतलब जो भी उनको असिस्ट करने के लिए जरूरी है। तो ये दिव्यांशा केंद्र कुमाऊं का पहला हल्द्वानी में स्थापित किया जाएगा। 15 दिसंबर 2024 को विमेन्स प्रीमियर लीग के लिए हल्द्वानी में आयोजित ऑक्शन में उत्तराखंड के कितनी महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? उत्तराखंड की 4 महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। नंदिनी कश्यप और राघवी बिष्ट और प्रेमा रावत, एकता बिष्ट को, ये 4 WPL खेलने वाली प्लेयर्स थी, मतलब एटलीस्ट जो ऑक्शन में शामिल की गई थी। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय किसान दिवस पर एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा उत्तराखंड के किसान केंद्र मेहरा को सम्मानित किया गया था। किसान नरेंद्र मेहरा को, माफ कीजिए, सम्मानित किया गया था। किसान नरेंद्र मेहरा को एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा सम्मानित किया गया था। ये सही है। नरेंद्र मेहरा जैविक खेती कर हल्दी के एक पौधे से 25 किलोग्राम हल्दी पैदा करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, ठीक है। तो किसान नरेंद्र नाथ को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया था। उत्तराखंड के किसान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट। हल्द्वानी के किसान है श्री मेहरा। हल्दी उत्पादन के लिए ग्रेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज किया गया है। एक पौधे से 25 किलोग्राम हल्दी सृजित करने का इनके नाम रिकॉर्ड शामिल है। योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनेगा? पहला, फर्स्ट स्टेट टू हैव अ सेपरेट योगा पॉलिसी। श्री नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से प्रसिद्ध टीवी निर्देशक भरत कुकरेती और पर्यावरणविद श्रीमती विमला बहुगुणा को सम्मानित किया गया था। ये करेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। वरिष्ठ पत्रकार सरताज आलम को उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए उत्तराखंड द्रोण रत्न सम्मान 2024 सम्मानित किया गया है। ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इनकरेक्ट कोई नहीं है। हाल ही में निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य में निगरानी प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आए थे? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये कहा गया था कि जो CCTV सर्विलांस सिस्टम लगा है उसका पर्सनल यूज कुछ लोग करते हुए पाए गए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लेखक गांव डोईवाला देहरादून में नालंदा पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। ये करेक्ट है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वें जन्मदिवस के अवसर पर थानों स्थित लेखक गांव में उनकी प्रतिमा और 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भी किया गया था। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी, केंद्र सरकार द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस विकास खंड का चयन किया गया था? एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम जो चल रहा है नीति आयोग का, इसमें किस ब्लॉक का चयन किया गया था? तो इसमें चयन किया गया था मोरी उत्तरकाशी ब्लॉक का। मोरी विकासखंड उत्तरकाशी का चयन किया गया था। कुल 500 देश भर के ब्लॉकों में 44वीं रैंक किसको मिली थी? मोरी ब्लॉक को। 38वें नेशनल गेम्स के उपलक्ष्य में खेल मशाल तेजस्विनी का 26 दिसंबर 2024 को निम्न में से किस स्थान पर शुभारंभ किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया था हल्द्वानी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, हल्द्वानी। आगे है निम्न में से कौन सा कथन रॉन्ग है? उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को अब सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ये कथन यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा था कि खेल महाकुंभ में राज्य स्तरीय पदक विजेताओं को सीधी मतलब ये राज्य स्तरीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर दूसरे खिलाड़ियों की तरह 6% का आरक्षण दिया जाएगा। ये जो है गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 6% नहीं 4% की रिजर्वेशन की बात यहाँ पे कही गई थी, ठीक है। 4% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। तो हमारा स्टेटमेंट मतलब आंसर हो जाएगा इसमें बी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, ये स्टेट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, ये 1947 वाली फ्रीडम फाइटर्स नहीं है। ये उत्तराखंड राज्य बनाने में जिन लोगों ने आंदोलन किया था, सेपरेट स्टेट मूवमेंट जिन लोगों ने चलाया था, उत्तराखंड राज्य के सृजन की मांग की थी जिन फ्रीडम फाइटर्स ने, और उनके जो कह सकते हैं परिवार वाले हैं, उनकी बात हो रही है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से दिसंबर में आयोजित 8वें राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था? अमीषा चौहान को। सी, अमीषा चौहान को। सी, ये पर्वतारोही है अमीषा चौहान, माउंटेनियर। उत्तराखंड की पहली वाइन उत्पादन इकाई का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया है? मतलब ये कहाँ पे शुरू की गई है वाइन उत्पादन इकाई? कोटद्वार में। ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार में उत्तराखंड की पहली वाइन प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो इसमें वाइन उत्पादन इकाई के आधिकारिक शुरुआत के साथ ही यहाँ पे नई आबकारी नीति में जो वाइन पर्यटन की बात कही गई है कि लोग देखें वाइन वगैरह कैसे बनती है,
उसकी भी यहाँ पर बात की जाएगी, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। जो वाइन टूरिज्म है इसको भी सरकार आगे बढ़ाएगी। नई एक्साइज पॉलिसी में वाइन प्रोडक्शन यूनिट लगाने की बात कही गई थी, वो कोटद्वार में लगा है और वाइन टूरिज्म को प्रमोट करेगी उत्तराखंड की सरकार। तो ये कहाँ पे है लगा है वाइन प्रोडक्शन फैसिलिटी उत्तराखंड की पहली कोटद्वार में, ध्यान रखिएगा।